दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और आगे का जो रास्ता है वो आपको आसानी से आपका रास्ता ये कट जाए, क्योंकि इस रास्ते पर कठिनाइयां होती हैं लेकिन पैसा भी बहुत होता है। जिन रास्तों पे कठिनाइयां नहीं होती वो 10-15 हजार रुपए महीने के कमाते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देते हैं। दोस्तों इसके चलते क्योंकि पूरे भारत में वॉलंटियर्स फैल गए हैं, पूरे भारत में श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के वॉलंटियर्स फैल गए हैं, लेकिन हम हर जगह जा जाके मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो जूम मीटिंग या टेलीग्राम मीटिंग के द्वारा हम सबसे जुड़ती है। एक एक मिनट में एक एक हजार लोग हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि एक एक हजार लोगों की मीटिंग अगर कभी ऑफलाइन हुई होगी और आप लोग बैठे होंगे तो देखा होगा कि क्या हुजूम होता है 1000 लोगों का। 1000 लोग जहां बैठे होते हैं ऐसा लगता है ओहो क्या मीटिंग हो रही है। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि 1000 लोगों में से कितने ऐसे हैं जो ऑफलाइन मीटिंग में भी ध्यान से सुन रहे होते हैं। कुछ तो वहां खाने जाते हैं, कुछ तो वहां माहौल देखने जाते हैं, कुछ तो वहां कुछ ताड़ने जाते हैं, समझ रहे हो ना। कुछ वहां केवल ऐसे ही जाते हैं, कुछ गए बैठना उनको नहीं है, बस ये देखना है कहां क्या मिल रहा है। सुसु पटी पानी उनका बार बार यही लगा रहता है। कुछ लोग सीखने जाते हैं, 25% मैं कह सकता हूं। ऐसे ही व्हाट्सएप पर जब मीटिंग होती है, ऐसे ही जूम पर जब मीटिंग होती है, ऐसे ही टेलीग्राम पर जब मीटिंग होती है तब होता है। अब यहां जूम पर मीटिंग चल रही है, कैमरा ऑफ है और लीडर अपनी जगह पर चीरे फाड़े धरे दे रहा है, अपनी बात को रख के दे रहा है। इतना नॉलेज गेन करके आया, इतनी किताबें पढ़ के आया है, इतनी इंफॉर्मेशन सॉलिड लाया है कि आज वो अगर आपको दे दे इंफॉर्मेशन तो आपका खेल बदल जाए लाइफ का। वो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे रहस्य निकाल निकाल के लाया, आपके आगे रख रहा है, परोस रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कैमरा बंद, म्यूट एंड देन एनी वर्क। कुछ भी करो, क्या करना है? खाना खा रहे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, ना जाने कौन कौन से काम कर रहे हैं। मीटिंग चल रही है। क्यों? सर ने बोला था कि शाम को 8 बजे मीटिंग में जुड़ जाना। जुड़े तो हैं, सीखा भले कुछ नहीं। सीखा भले कुछ नहीं। अरे मेरे भाई, 100 पैतरे जानने से कुछ नहीं होता, उनको अप्लाई करने से होता है। हमारे बहुत सारे भाई जुड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अब कैमरा बंद है, हम बघारे धरे दे रहे हैं, अपनी बातें रखे धरे दे रहे हैं, सामने वाला कुछ हो कर रहा हो पीछे, कोई दिक्कत नहीं। कोई ड्यूटी पे है, कोई गाड़ी चला रहा, कोई बाइक चला रहा, कोई ट्रेन चला रहा, कोई कुछ चला रहा, कोई घर में ही ना जाने क्या क्या कर रहा, चारा काट रहा, फिर भी जूम मीटिंग पे तो है ना। आपने कहा ना हम जुड़े हैं। अब कभी कभी मौका याद आता है, सीनियर लीडर जो होता है, कभी कभी किसी ने अच्छा काम कर दिया तो उसको आवाज लगाता है, हेलो सुरेंद्र भाई। अब आप सुरेंद्र भाई से सुनेंगे अगली कुछ बातें, क्योंकि सुरेंद्र भाई बहुत मोटिवेट आदमी है। सुरेंद्र भाई ऐसे हैं, माफ करिएगा, सुरेंद्र एक केवल काल्पनिक नाम ले रहा हूं। सुरेंद्र भाई मेरे जो हैं हमारे बीच में है, बहुत खूंखार लीडर है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी इन्होंने वर्क किया है, इस बार इन्होंने बढ़िया चेक बनाई है। लीजिए सुरेंद्र भाई की आवाज में बातें करेंगे। अब सुरेंद्र भाई घर में है, मोबाइल ताखे पे रखा है, घर के बाहर बैठे 4 मेहमान बैठे हैं, मीटिंग अंदर चल रही, कोई सुन नहीं रहा, धीमे कर दिया, वॉल्यूम कम, मीटिंग चल रही और इधर सुरेंद्र भाई बैठे हुए हैं। उधर सुरेंद्र भाई, हेलो हेलो सुरेंद्र भाई। लग रहा सुरेंद्र जी नेटवर्क में नहीं है। अरे वो सब नेटवर्क में है, सुरेंद्र भाई के घर में मेहमान आ गए हैं, इसलिए सुरेंद्र भाई का मोबाइल वहां पे है। प्रॉब्लम यहां है दोस्त, अगर मीटिंग करो तो मीटिंग जैसी करो, वरना ना करो। अगर मीटिंग कर रहे हो तो एक काम कर सकते हो कि मीटिंग में जो 1 घंटा है ना, इस 1 घंटे आपको कहीं एक दीवार पकड़ के बैठ जाना है और सीनियर लीडर से मेरा यही कहना है कि वो ये बोल दें कि भाई साहब मीटिंग में आपका म्यूट म्यूट होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए। असलियत पता चल जाएगी, असलियत, क्योंकि जब सच की मीटिंग, सामने की मीटिंग होती तब तो आदमी इधर उधर हो रहा होता है, और जब आपकी ऑनलाइन मीटिंग हो रही होती तो सोचो आदमी कहां जाएगा, क्या करेगा, क्या क्या करेगा। ओ भाई साहब, ऑनलाइन में तो कुछ भी कर सकता है,
बोले भले ना। तो संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता। 100 आदमी भी बैठ जाए ना मीटिंग में और ऐसे बैठ जाए जागरूक होके सामने रख के कि सर कभी भी बोलेंगे कि सुरेंद्र, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, तब पता चलता है कि मीटिंग देख रहा है बंदा। मैं मीटिंग में बोलता हूं, मैं तो अपनी बारी का वेट किया करता हूं माइक लगा के कि सर कभी भी बोले। हम जानते हैं अभी मुझे माइक नहीं मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन फिर भी तैयार रहता हूं। क्या पता कौन सीनियर जाग जाए और मेरा नाम ले ले, मिस्टर आशीष मसीह, यस सर, ओके सर, बिल्कुल फाइनल है मामला। लेकिन आदमी लगा के भूल जाता है। और ये मत सोचो सीनियर जानता नहीं है, सीनियर सब जानता है कितने पानी में हो, ठीक है ना भैया, सीनियर सब जानता है। एक स्टोरी, एक राजा साहब थे, उनके घर में बच्चा नहीं था, उनके संतान नहीं पैदा होता, 3-3 4-4 शादियां कर चुके थे लेकिन संतान नहीं थी। अब पहले की मजे की बातें होती, इंसान अपने अंदर की कमियां नहीं देखता, बीवियां बदलते चले जाता है। हो सकता है कमियां तुम्हारे अंदर हो, लेकिन फिर भी चलिए खैर, राजा साहब थे तो सुन लेते हैं। राजा साहब थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो उनको किसी ने बताया कि आप एक बहुत बड़ा सा कुआं खुदवाइए और उस कुएं में भरवा दीजिए दूध, और उस दूध से जब आप नहाएंगे तब आपको जो है संतान उत्पत्ति होगी। आहा, क्या बातें हैं। जैसे हमारे आजकल के बाबा बोलते हैं, चलिए बाबा की बातें नहीं करते, मामला खराब हो सकता है। तो देखिए आगे क्या है कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, दूध भरवाना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पूरे गांव वालों से कह दिया ऐसा है, सबके घर में गाय भैंसे हैं, सब लोग 2-2 मटके जो है दूध के लाके उसमें डालोगे, रात भर में कुआं भर जाएगा और सुबह हम और हमारी पत्नी जाके जो है स्नान कर लेंगे। बढ़िया है। रात के 12 बजे राजा साहब को नींद नहीं आ रही थी, राजा साहब, तो पत्नी ने बोला क्यों, काहे परेशान हो? बोले कुछ नहीं, पता नहीं गांव वाले दूध डालेंगे भी कि नहीं डालेंगे। अरे डालेंगे काहे नहीं, आपका आदेश है। बोले बात तो सही है। एक दूधिया था, वो दूध डालने के लिए अपना 2-2 वो लेके कंटेनर चला, वैसे उसकी पत्नी ने रोक लिया, कहा कहीं दूध डालने जा रहे हैं, राजा साहब का आदेश है। बोले पागल आगल हो क्या, इसमें कंटेनर में दूध कितना आता है? बोले 40 लीटर। कहीं 40 लीटर दूध कितने हुआ पता है? कहीं बहुत महंगा है, तो क्या करना चाहिए? कहीं सब दूध डाल रहे होंगे बेवकूफ आदमी, तू 2 कंटेनर पानी डाल दे, पता ही कहां चलने वाला है। उसने कहा ओ भाग्यवान, सच में तू महान है, मैं जा रहा हूं अब 2 कंटेनर पानी लेके। गए, 2 कंटेनर पानी लेके उसमें डाल दिए। राजा साहब की तपस्या तो भंग हो गई। सुबह राजा साहब ने सोचा कि दूध भर गया होगा और जाके हम स्नान करेंगे। पत्नी के साथ गए, उन्होंने जैसे ही कुआं देखा तो कुएं में दूध तो था ही नहीं, कुएं में पूरा पानी ही पानी था। अब आप बताइए, राजा साहब ने कहा ओ तेरी, ये क्या मामला, रात में मैंने क्या दूध के लिए नहीं बोला था? बोले हाँ बोला था। बोले लोगों ने डाला नहीं था? कहीं सब डाल रहे थे आके, फिर ये पानी कैसे बन गया? क्योंकि दोस्तों किसी एक ने नहीं सोचा था ये बात कि पानी डाल दें, सबने सोचा था कि वो तो डाल ही रहे होंगे दूध, वो तो डाल ही रहे होंगे दूध, हम तो 2 कनिस्तर खाली पानी डालाएंगे। जब हम टेलीग्राम मीटिंग करते हैं, जब हम जूम मीटिंग करते हैं, हम सोच रहे होंगे सब दूध डाल रहे होंगे, हम पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा। ये सोच रहे हैं कि हम सो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो जग रहे हैं ना, मेरी टीम के मेरे दोस्त, वो सब पानी डाल रहे हैं, वो सब बंद करके अपने अपने काम कर रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं। अब मेरी बात समझ में आ गई ना कि मैं ये कहानी क्यों सुनाई? अगर मेरी वीडियो पूरी देखी होगी तो मजा आ गया होगा। जिसने स्किप कर दी होगी उसको बोलना भाई पूरी देखी थी, आखिरी में बड़ा मजा है देखना। तो दोस्तों ये है रियल फैक्ट। आप अगर जूम मीटिंग करें तो कैमरा ऑन करा के बैठे, ताकि सामने वाले की सच्चाई पता चले। झूठ मूठ से क्या मतलब है मीटिंग करने का, बताइए आप इतनी ज्ञान भरी बातें कर रहे हो, सामने वाला ध्यान नहीं दे रहा, कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए धंधा नहीं बढ़ रहा। आपके मीटिंग में 10 लोग आते हैं, वो अगले दिन भी 10 रहते हैं। क्यों? जब सुनता ही नहीं कोई तो 10 तो बने ही रहेंगे। सबके कैमरे खुलवा दो, देखो अगले दिन से 10 के 20 होते हैं कि नहीं होते हैं। करिए, चैलेंज है आपको, हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थी, आपके भविष्य के लिए थी। इसमें कोई गुस्सा नाराजगी मत करिएगा, गलत कमेंट मत करिएगा, प्रोसीड करिए, काम अच्छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार भाई।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।